वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 15वां पाठ खरगोश और हाथी चित्र कहानी पढ़ेंगे। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यहाँ पे खरगोश एक छोटा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा जानवर। दोनों की इसमें खरगोश की अपनी समझदारी और हाथियों से रक्षा करने का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो हम अब पाठ की शुरुआत करेंगे। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी कि झील, तालाब। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली यानी कि भीगी जमीन। एक जंगल में एक सरोवर हतु। सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश यानी के ससलू। त्या घણા બધા સસલા रहता हता। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। बिल यानी के छेद, जो कुछ पशुओं के रहने का स्थान जिसको वे खोदकर बनाते हैं। तो ससलाना डर जमीननी अंदर हता। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते थे। ते आखो दिवस आम तेम कूदता रहता। नरम नरम घास खाते, कूणु कूणु घास खाता। रात को अपने घरों में सो जाते, रात्रे पोताना घरों में सूई जता। ये सब बहुत प्रसन्न रहते। आ बधा खूब खुश रहता। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। एक जंगल में केटलाक हाथी आवी चढ़िया। हाथियों ने के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। झुंड एटले के प्राणियों का समुदाय, दल। हवे हाथियोना टोळामां केटलाक तोफानी हाथियों पण हता। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। एटले के ते पोतानी सूंढथी नाना नाना झाड़ तोड़ी नाखता हता। आगे पोढ़े कूचल देते थे। एटले के झाड़वा छोड़वाओने कचड़ी नाखता हता। हाथियों के बच्चे खेलते खेलते खेल में एक दूसरे से लड़ते। हवे हाथियोना बच्चा रमत रमत में एक बीजा साथे झगड़ता। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। क्यारेक एक नानो हाथी नीचे होय तो क्यारेक बीजो। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। हवे हाथियों ने पानी थी खूब गमे छे। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते थे। तेओ सूंड में पानी भरी भरीने नहाता हता। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते थे यानी के लुढ़कना, लेट कर करवटे बदलना। त्यार पछी तेओ सूंड में पानी भरी भरीने नहाता अने पछी सरोवरना किनारे माटी में आड़ोटता। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। हवे नरम जमीन तेमना भारथी दबाई जती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। तेनी साथे ज केटलाक ससलाना कुटुंब पण दबाई जता। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। आनाथी ससला खूब दुखी हता। चित्र में आप देख रहे हो बड़ा सा हाथी और छोटे छोटे खरगोश। आगे खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। आनाथी ससला खूब दुखी हता अने ससलाना आगेवानोए एक उपाय विचार्यो। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। हवे केटलाक पसंद करेला ससलाओ साथे ते हाथियोना आगेवान पासे गयो। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। केटलाक पसंद करेला ससला साथे ते हाथियोना आगेवान पासे गयो अने थोड़ेक दूर बेसीने ससलाना आगेवानोने पोताना आगळना पग ऊंचा कर्या। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तेणे तेमने हाथ जोड़ीने नमस्कार कर्या।
हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथीए पण सूंड उठावीने नमस्कारनो जवाब आप्यो। खरगोश सरदार बोला। हवे ससलाना आगेवानो बोल्या, हम चांद के भांजे है, अमे चंद्रना भाणेज छीए। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चंद्रमा तमे अमारा भाई बंधुओं ने जोई शको छो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। अमारा केटलाक भाईओ पृथ्वी पर रहवा आव्या छे। आप चित्र में देख रहे हो, पानी में सरोवर में चंद्र दिख रहा है और हाथी उसे देख रहे हैं, खरगोश भी उसे देख रहे हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं। मामा रोज अमने मळवा सरोवर में आवे छे। वे आपसे नाराज है, ते तमाराथी नाराज छे। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? हाथी बोलिया, शू शा माटे नाराज छे? अमे शू कर्युं छे? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए है। सुराख यानी के छेद, समीप यानी के नजदीक, पास। ससलो बोल्यो, सरोवरनी नजीक नरम माटी में बखोल करीने अमे अमारा घर बनाव्या छे। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। तमारा आवाथी बखोलो दबाई गया, तेनाथी चंदा मामाना घणा भाणेजो दबाई गया। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है, एटला माटे तमाराथी खूब ज नाराज छे। खरगोश आगे बोला, ये रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। ससलो आगर बोल्यो, तेओ रात्रे सरोवर में आवशे अने तेमने आ जोईने सारू नहीं लागे। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी का चांद, जिस रात को चांद पूर्ण गोल होता है उसे पूर्णमासी यानी कि पूनम का चांद कहते हैं। रात पड़ी, पूनमनो चंद्र निकळ्यो। हवा तेज थी, पवन जोर थी वातो हटो। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में नाना नाना मोजा उछड़ी रह्या हता। आप जल ही यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। चंद्र मोजानी साथे साथे ऊपर नीचे थई रह्यो छे। मोजा उछड़ी रह्या छे। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँचे। हाथी अने ससलो त्यां पहुँची गया। खरगोश बोला, ससलो बोलियो, देखिए महाराज, चंद्र मामा गुस्से से काँप रहे हैं। जुओ महाराज, चंदा मामा क्रोध थी कापी रह्या छे। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, तमे जल्दी अहींथी दूर चाल्या जाओ। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। लागे छे कि मामा खूब ज नाराज थई रह्या छे। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। हाथियों आगेवानोए पोताना टोळा तरफ जोयुं। सभी डर गए थे, बधा डरी गया हता। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। आगेवानोए पोतानी सूंड ऊपर उठावी। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। बधा हाथियोए एवुं ज कर्युं। अब सरदार बोला, हवे आगेवान बोलियो, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, चमकता चंद्र ने हमारा प्रणाम। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। अमे अमारी भूल स्वीकारीने तमारी पासे माफ़ी मांगीए छीए। आप हमें क्षमा करो, तमे अमने माफ़ करो। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हमें हवे हमणां बीजा जंगल में चालिया जाइए छीए। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हवेथी बीजाओने तकलीफ थाय एवं काम नहीं करिए। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा चित्र कहानी ख़त्म होती है। अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ का पहला है सरोवर यानी झील, परिवार यानी कि एक घर में रहने वाले लोग, बंधु यानी भाई, कुचलना यानी के दबाना, क्षमा यानी के माफ़ी, सुराख यानी के छेद, पूर्णमासी यानी के जिस रात चांद गोल होता है वह, भांजा यानी के बहन का लड़का, समीप यानी के नज़दीक,
मुहावरे है गुस्से से कांपना यानी कि क्रोधित होना। तो बाल दोस्तों यहीं पर हमारी चित्र कहानी खत्म होती है। शब्दार्थ और मुहावरे खत्म होते हैं अष्टू।